अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी वगैरह कर रहे हैं घर पे? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस का अगला लेक्चर आपके सामने मौजूद है। हम जो है वो आपके साथ आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आपको भरपूर मालूमात मिलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम 4 क्लास का 3rd लेक्चर स्टडी कर रहे और हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके जिसमें हमने बहुत सारी मालूमात सीखी, बहुत सारी जो है हमें मालूमात पता चली। हमने बिजली की ईजाद के बारे में पढ़ा, फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ पढ़ा, इंजन गाड़ी की ईजाद पढ़ी और इसके साथ साथ पहिए के सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ ये भी हमने स्टडी कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नई चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको पढ़ने में शायद आपको मज़ा भी आए और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा और जिसको आपको सुन के भी थोड़ा मज़ा आए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आज मज़ेदार है। तो टॉपिक का नाम है हमारे, क्या नाम है प्यारे बच्चों? छापे खाने की ईजाद। छापे खाने की ईजाद। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं छापे खाने की ईजाद किस तरह हुई। ईजाद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का तख्लीक होना या किसी भी चीज़ का वजूद में आना। तो कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जो छापे खाने की ईजाद है वो किस तरह से हुई उसके बारे में बताएं। छापा खाना क्या होता है मैं आपको अभी बताया दूँ ताकि फिर हम जब पढ़े तो आपके लिए आसानी हो। प्यारे बच्चों, आपने मोहर देखी, स्टैम्प देखिए, लकड़ी की जो होती है उसको इंक में डुबोते हैं और कागज़ के ऊपर लगाते हैं तो पूरी जो है वो छप जाती है जी, उसको आप कहते हैं छापे खाना। कदीम ज़माने में लकड़ी के ऊपर कोई हरूफ लिखा और लिखने के बाद उसके इर्द गिर्द क्या कर दी उन्होंने, खुदाई कर दी। खुदाई करने के बाद वो लफ्ज़ क्या हो गया, उभर गया। मिसाल के तौर मैंने ये लिखा, ए के इर्द गिर्द मैंने क्या कर दी, खुदाई करने के बाद ये क्या हो गया, उभर गया। जैसे ही वर्ड उभरा, अब मैं इसको इंक में लगाऊंगा, रोशनाई में लगाऊंगा। रोशनाई में लगाने के बाद जब मैं किसी कागज़ के ऊपर, मिट्टी के ऊपर इसको छापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, छप जाएगा। बिल्कुल, तो क्लियर हो गया छापा क्या होता है, छापा खाना। ठीक है, छापे खाने किस तरह बने उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। तमाम बच्चों की नज़रें और फिंगर पेज नंबर 10 पे मौजूद हों। सही है, चले। 1400 में जर्मनी के एक ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गुटनबर्ग रखा गया। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो दूसरे बच्चों की तरह इसकी भी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। इस बच्चे को पढ़ने के लिए जो किताबें मिली वो हाथ से लिखी गई थी। ये वो दौर था जब किताबें छापने की मशीनें ईजाद नहीं हुई थीं। इस ज़माने में लकड़ी के ब्लॉक्स से किताबों की छपाई शुरू हुई। इस छपाई का ये तरीका था कि किताब के जिस सफ़े को छापना होता, इसके अल्फाज को लकड़ी के एक तख्ते पर लिखा जाता, फिर इन अल्फाज के गिर्द लकड़ी को खोद कर हटा दिया जाता। इस तरह ये अल्फाज लकड़ी पर उभर आते। अब इस तख्ते को रोशनाई लगाकर जब सफ़े पर रखा जाता तो उभरे हुए अल्फाज कागज़ पर छप जाते। ये तरीक़ाकार हाथ से पूरी किताब लिखने के मुकाबले में काफ़ी तेज़ रफ्तार था। यूँ ब्लॉक प्रिंटिंग के ज़रिए किताबें अब पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तैयार होने लगीं, मगर अब भी किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा होती, जिसकी वजह से किताबें आम लोगों की पहुंच से दूर थीं। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 1400 में एक ख़ानदान का, जर्मनी के ख़ानदान का एक बच्चा था जिसका क्या नाम था प्यारे बच्चों, गुटनबर्ग नाम था। क्या नाम था प्यारे बच्चों, गुटनबर्ग। गुटनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, गुटनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था। और कब का था, 1400 सेंचुरी का, यानी 14वीं सदी का। सही है, 1400 में जर्मनी के एक ख़ानदान का बच्चा, मैं जर्मनी के ख़ानदान का एक बच्चा था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी किस चीज़ का शौक़ था, पढ़ने लिखने का शौक़ था। जैसे आपने एडमिशन लिया इसी तरह से इसने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उस ज़माने में ये हाथ से लिखाई वाली किताबें मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है वो लिखाई का तरीका दरियाफ़्त कर लिया गया था। लोगों ने हाथ से लिखने का तरीका दरियाफ़्त कर लिया था। तो बहुत पुराने ज़माने से जो है लिखाई का तरीका चलता हुआ आ रहा था, लेकिन छापे खाने की मशीनें ईजाद नहीं हुई थीं
अब वो लोग क्या करते, कोई भी ब्लॉक लेते, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे कोई वर्ड, कोई भी कहानी लिखनी होती तो वो पहले कहानी जो है वो, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, माय नेम इज़ एहसन, मैंने ये लिखा, अपना नाम लिखा। अब मेरे नाम के गिर्द जो है वो मैंने लकड़ी के ऊपर लिख लिया। लिखने के बाद मेरे नाम के गिर्द जो है खुदाई की जाएगी, जिसकी वजह से मेरा पूरे ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ये जो है उभरा उभरा साबित हो जाएगा। जब ये उभरेगा तो मैं इसको रोशनाई में डालूँगा। रोशनाई में डालने के बाद कागज़ के ऊपर छाप दूँगा। इस तरह से लिखने का तरीका जो है वो आसान हो जाएगा। इस तरह से किताबें छापी जाती थी, लेकिन हर वर्ड को उनको अलग अलग करके लिखना पड़ता। क्या करके लिखना पड़ता? अलग अलग करके। क्योंकि भाई माय नेम इज़ एहसन, अब मुझे लिखना है माय नेम इज़ रिजवान, तो यहाँ से चेंज क्या करना है, रिजवान। अब मुझे दूसरा लिखना पड़ेगा, दूसरी लकड़ी तख्ती इस्तेमाल करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ना, दूसरी तख्ती इस्तेमाल करना पड़ेगी ना। दूसरी तख्ती के ऊपर इसी में लिखूँगा, उसको कटाई करूँगा, उसकी खुदाई करने के बाद उसको रोशनाई में डाल के फिर छापूँगा। तो बहुत सारी लकड़ियों का इस्तेमाल होगा, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ये जो है फिर इसकी वजह से किताबें भी क्या होंगी, महंगी होगी और आम इंसान तक इसकी रसाई मौजूद नहीं होगी। तो फिर गुटनबर्ग ने आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया वो अभी हम पढ़ते हैं, सही है, कि इन किताबों की आसानी, ये इन किताबों को सस्ता किस तरह से किया जाए और आसानी जो है वो किस तरह से हासिल हो। क्लियर बात, समझ आ गया? वेरी गुड, सही है। तो क्या दरियाफ्त किया गया? ब्लॉक प्रिंटिंग का तरीका दरियाफ्त किया गया। क्या दरियाफ्त किया गया? ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, सही है। चलें, किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा होती। क्या होता है इससे? किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा होती। किताबों की कीमत प्यारे बच्चों ज़्यादा क्यों होती? क्योंकि वो पूरा एक वर्ड लिखा करते थे। अब मिसाल के तौर पे वर्ड चेंज करके दूसरा वर्ड लिखना है तो फिर उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसकी खुदाई करना पड़ेगी, फिर कोई और सा वर्ड लिखना है फिर उसको लिखना पड़ेगा लकड़ी पे, उसकी खुदाई करना पड़ेगी। इस तरह से जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लोग ये से काम करते थे। लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, इस वजह से ब्लॉक ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इस वजह से जो है वो इस किताबें जो है वो क्या हो गई, क्या थी, इसकी वजह से महंगी थी। अब गुटनबर्ग ने क्या काम किया कि जिसकी वजह से किताबें सस्ती हो सकें। चले प्यारे बच्चों, अब देखें ज़रा बुक में पेज नंबर 10, आगे से 3rd पैराग्राफ। इस मसले को हल करने के लिए गुटनबर्ग ने अपनी वर्कशॉप में कई तजर्बात किए, मगर इसके ज़्यादातर तजर्बात नाकाम साबित हुए। आखिरकार वो ऐसे ब्लॉक्स तैयार करने में कामयाब हो गया जिनमें हर हुरूफ को अलग अलग था। इन ब्लॉक से आसानी हुई कि हर बार हर सफ़े को नए सिरे से ब्लॉक पर खोदने की मेहनत के बजाय अब ये मुमकिन हो गया कि हुरूफ को जोड़कर अल्फाज की शक्ल दे दी जाती। यूँ एक ही हुरूफ कई बार छपाई के लिए इस्तेमाल हो जाता। आखिर वो वक्त भी आया जब गुटनबर्ग की वर्कशॉप में ईसाइयों की मजहबी किताब छापी गई जिसके 300 सफ़हात थे। तो प्यारे बच्चों, इसने गुटनबर्ग ने किताबों को सस्ता करने के लिए क्या काम किया? पहले के ज़माने में जो लोग पूरे पूरे सेंटेंस लिखा करते थे, मिसाल के तौर पे एहसन, इसके गिर्द खुदाई करेंगे फिर इसको छापेंगे, इस तरह से उसने इस काम को छोड़ के एक काम किया। उसने हर जो वर्ड है, जो हर अल्फ़ाबेट है, उसको अलग अलग कर दिया। मिसाल के तौर पे ए लिखा, बी लिखा, सी अलग अलग ब्लॉक के ऊपर, डी ऐसे लिखते लिखते वो कहाँ तक आ गया? Z तक आ गया। Z तक आया और तमाम वर्ड्स की क्या कर दी इसने, गुटनबर्ग ने खुदाई की। जब खुदाई की तो खुदाई करने के नतीजे में ये तमाम वर्ड्स क्या हो गए? उभरे हो गए। मिसाल के तौर पे अब ऐसा लिखना होता, मैं यहाँ से ए उठाता, इंक में डुबोता और कागज़ के ऊपर छाप देता, फिर एच उठाता, इंक में डुबोता, छाप देता, फिर एस उठाता, फिर इंक में डुबोता, फिर छाप देता, फिर ए उठाता दोबारा से, फिर इंक में डुबोता, छाप देता, फिर एन, फिर छाप देता। फिर उसके अलावा मुझे कोई और सा वर्ड लिखना होता, क्या मुझे दोबारा खुदाई करने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके मैं बार बार छाप सकता हूँ। इससे किताबें क्या हो गई? आसान। और गुटनबर्ग ने ईसाइयों की, एक वक्त आया अपनी वर्कशॉप में, ईसाइयों की 300 सफ़हात की किताब भी इन्हीं वर्ड्स के ज़रिए छापी और इनकी वजह से किताबें क्या हो गई? बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। क्या हो गई? बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। तो प्यारे बच्चों, इसने बहुत सारे कारनामे किए। किसने? गुटनबर्ग ने बहुत सारे क्या किए प्यारे बच्चों? तजर्बात किए। क्या किए? तजर्बात किए। गुटनबर्ग के तजर्बात, गुटनबर्ग
बर्ग के तजर्बात ज़्यादातर क्या हुए थे, नाकाम हुए थे, और उसके बाद उसका ये वाला तरीका दरियाफ्त हो गया था जो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर नाकाम हो गए, ज़्यादातर नाकाम हो गए, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ, और इंसान को मायूस भी कभी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 10 पे लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। आजकल रोज़ाना चंद घंटों में बड़े बड़े अखबार छाप कर लाखों लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। किताबों की छपाई भी निहायत आसान, तेज़ रफ्तार और सस्ती हो गई है। अगर गुटनबर्ग इस वक्त सस्ती किताबों के बारे में ना सोचता या अपने तजर्बों की नाकामी पर हिम्मत हार जाता तो शायद हमें इतनी आसानी से किताबें, अखबारात और रसाइल दस्तयाब ना होते। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं अगर जो गुटनबर्ग के अगर वो उम्मीद हार जाता और कहता कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो क्या होता कि आज हमारे पास छापे खाने की इजाज़त नहीं होती, और जो हमारे पास अखबारात आ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारात आते हैं, हमारे पास रसाइल का ज़रिया है, हमारे पास किताबें आती हैं, तो हमारे पास ये किताबें भी छप कर नहीं आ सकती थी, क्योंकि सारा दारोमदार किसके ऊपर था, छापे खाने की ईजाद पर था। इसकी ईजाद की वजह से लाखों की तादाद में अखबार, बहुत सारी चीज़ें जो है वो छापी गए और बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई। तो गुटनबर्ग की इस कामयाबी ने लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गुटनबर्ग की इस बात से सबक सीख लीजिए कि आपके सामने जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, आप जितनी बार भी हार जाओ तो आपको क्या नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना, और हमेशा क्या करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है। यानी आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 10वीं बार में तो समझ में आ ही जाएगा। तो कोशिश आपको हमेशा जारी रखनी है, चाहे वो घर के काम में हो, किसी भी काम में हो, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। पहली दफ़ा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा, लेकिन आखिरकार कुछ वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि जब वो काम हो जाएगा। जैसे गुटनबर्ग ने मेहनत करता गया और इसकी ईजाद कर दी। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद फरमाता है कि मेरा बंदा जो है वो मुसलसल मेहनत कर रहा है, मैं इसको इस चीज़ में कामयाब कर देता हूँ। अगर आप एक दफ़ा दो करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, बोलेंगे मुझसे नहीं होगा, तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करना छोड़ देगा। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ने हमेशा जो है वो कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करते रहने से आप हमेशा क्या हो जाओगे, कामयाब, और अल्लाह ताला भी आपकी क्या फरमाएंगे, मदद, और आपका वो काम में, उस काम में क्या हो जाएगी, आपकी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, वेरी गुड। अब छापे खाने के सफ़र के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि छापे खाने का जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम लिख लेते हैं छापे खाने का सफ़र। छापे खाने का जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, चले बुक्स में देख लीजिए पेज नंबर 11। 6ठी सदी में चीन और जापान में पहली बार किताबें लकड़ी, चिकनी मिट्टी और हाथी के दांत से बने ब्लॉक्स की मदद से छापी गई। कौन सी सदी में? 6ठी सदी में। कौन सी सदी में? 6ठी सदी में। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, क्या हुआ था? चीन और जापान में पहली बार किताबें, चीन और जापान में पहली बार किताबें लकड़ी, हाथी के दांत, लकड़ी, मिट्टी और हाथी के दांत और हाथी के दांत से बने ब्लॉक्स की मदद से बने ब्लॉक्स से छापी गई। तो प्यारे बच्चों, आपको बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। चलें अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 15वीं सदी में पहली बार छपाई के लिए ऐसे ब्लॉक्स शुरू हुआ जिन्हें जोड़कर नए अल्फाज बनाए जा सकते थे।
जी प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है, गुटनबर्ग ने बनाए थे, जिसको जोड़ के जो है अल्फाज बनाए जाते हैं और अल्फाज बना के जो है वो एक तहरीर जो है एक तहरीर की शक्ल दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें तो कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। तो 15वीं सदी में ये कारनामा हुआ था। इसके अलावा 15वीं सदी में इंग्लिस्तान में पहली किताब छापी गई, आपके पास मौजूद है, नज़र आ रही है आपको जी। कौन सी सदी में छापी गई थी? 15वीं सदी। पहली किताब क्या की गई थी? अशात की गई थी, छापी गई थी। पहली इंग्लिस्तान में पहली किताब छापी गई, इंग्लिस्तान में पहली किताब छापी गई। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों आप लोगों को? वेरी गुड। चलें अब आगे देखें। 1605 में दुनिया का पहला हफ्तावार अखबार छपना शुरू हुआ। इस अखबार का नाम रिलेशन था। 1605 में अखबार भी क्या हो गए थे? छपना शुरू हो गया। तो इस बार का क्या नाम था? रिलेशन था। अखबार नज़र आ रहा है आपको जी, ये रहा, सही है। चले यहाँ पे इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है, वेरी गुड। 1961 में दुनिया की पहली फ़ोटो स्टेट मशीन बनी। फ़ोटो कापी वाले के पास जाते, फ़ोटो कापी करके देता, बोलता है भाई फ़ोटो कापी करके दे दें, फ़ोटो कापी करके देते थे वो जी, बिल्कुल। फ़ोटो स्टेट की जो मशीन बनी वो कब बनी? 1961 में वो बन गई थी। और जब से जो है वो फ़ोटो कापी का जो निज़ाम है वो चलता हुआ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको छापे खाने की ऐजाद क्लियर है? मज़ा आया पढ़ने में? वेरी गुड। चलें यहाँ तक हमारा होता है टॉपिक एंड। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा काम। आप प्यारे बच्चों को काम क्या करना है वो हम देख लेते हैं। बहुत रब कर दें जी, ठीक है। चलें प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्लास वर्क करना है। क्या करना है? क्लास वर्क। क्लास वर्क में मैं आपको ख़ुद बना के दूंगा आज ब्लैंक्स, ठीक है? क्या बना के दूंगा? ख़ुद ब्लैंक्स बनवाऊंगा, ठीक है? चलें, खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें। आपको ऑप्शन भी दूंगा, आपको उसके ज़रिए पुर करना होगी। नंबर 1, पंद्रहवीं सदी में इंग्लिस्तान 1605 में दुनिया का पहला हफ्तावार अखबार छापा गया। इस अखबार का नाम देश था। 1605 में दुनिया का पहला अखबार छापा गया। इस अखबार का नाम देश था। तो प्यारे बच्चों, आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, क्या था नाम, ठीक है? सही है। ब्लैंक्स नंबर 2, ब्लैंक्स नंबर 2, ब्लॉक प्रिंटिंग से छापी गई किताबों की कीमत बहुत डेश होती। ब्लॉक प्रिंटिंग से छापी गई किताबों की कीमत बहुत डेश होती है। सही है, क्या होती है आपको बताना है। ब्लैंक्स नंबर 3, ब्लैंक्स नंबर 3 क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? हम बना लेते हैं 19 देश में दुनिया की पहली फ़ोटो स्टेट मशीन बनी। देश में दुनिया की पहली फ़ोटो स्टेट मशीन बनी। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों? इसे कॉपी करें, वेरी गुड। चलें, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। बस 3 ही ब्लैंक्स।
ब्लैंक्स हो गए। अब इसके बाद आपको करने हैं प्यारे बच्चों सवालात। क्या करने हैं? सवालात जवाबात। ठीक है, मैं सवालात आपको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सवालात दे रहा हूँ। आप उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। गुटनबर्ग कौन था और इसने किस चीज़ की ईजाद की? गुटनबर्ग कौन थे और इन्होंने किस चीज़ की ईजाद की? किस चीज़ की ईजाद की? प्यारे बच्चों आप लोग जवाब लिख लेंगे। वेरी गुड। गुटनबर्ग कौन थे? आपको पता है कौन थे? जर्मनी के ख़ानदान के बच्चे थे और इसके अलावा इन्होंने क्या ईजाद किया था? छापे खाने की मशीन जो है वो ईजाद की थी। दुनिया की पहली फ़ोटो स्टेट मशीन कब बनी? पहली फ़ोटो स्टेट मशीन कब बनी? तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत इजी है। दुनिया की पहली फ़ोटो स्टेट मशीन कब बनी आपको बताना है। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। तो बस 2 सवाल हैं, क्लियर हो गई बात। चलें तो फिर हम जो एक मज़ेदार लेक्चर के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और स्टडी करते रहिएगा।